हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जीके एंड जीएस की, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। 28 क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, 20 क्वेश्चन और आंसर हैं जीके एंड जीएस के, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2023 में पूछे गए हैं, इसी साल 2023 में पूछे गए हैं। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं, कौन करते हैं? यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी, प्रधानमंत्री जो है स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता करते हैं। जुलाई 2015 में ये जो स्किल इंडिया मिशन है की शुरुआत हुई थी। इसे राष्ट्रीय कौशल विकास योजना भी बोलते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब युवाओं और जो प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराना है युवाओं को, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सद्नम पीवी बालकृष्ण को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए लावनी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी कथकली। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, कथकली। कथकली के लिए इन्हें 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बढ़ते हैं हमारे ये जो कथकली है वो केरल से नृत्य है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। कहाँ से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए मुख गुहिका, ऑप्शन बी ग्रासनली, ऑप्शन सी आमाशय, ऑप्शन डी मलाशय। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, मुख गुहिका से निकलकर गुदा की तरफ जाती है। बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोटों का आधार रंग डैश है, क्या है? हमें ऑप्शन से ऑप्शन ए स्टोन ग्रे, ऑप्शन बी चॉकलेट भूरा, ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट नीला, ऑप्शन डी लेवेंडर। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, फ्लोरोसेंट नीला। 50 रुपए का नोट जो है फ्लोरोसेंट नीला है। 500 रुपए का जो नोट है 500 का, वो स्टोन ग्रे है। और जो 100 रुपए का नोट है वो लेवेंडर है। और जो ये 10 रुपए का नोट है वो चॉकलेट भूरा है। तो ये था। बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से रेडॉस अभिक्रिया की पहचान कीजिए। इनमें से आपको रेडॉस अभिक्रिया की पहचान करना है। तो इनमें से हमारा सही उत्तर होगा विकल्प बी, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा डैश और डैश के दौरान होती है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है अप्रैल और मई, ऑप्शन बी अगस्त और सितंबर, ऑप्शन सी अक्टूबर और नवंबर, ऑप्शन डी मई और जून। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी, अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा होती है। बढ़ते हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मिजोरम। और सही उत्तर है विकल्प बी, केरल। जो केरल है वो 92.1% महिला साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता दर भी यहाँ 96.1 है, दोनों में आगे है केरल। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट ए क्रिमिनल लॉ केस? हमारे ऑप्शन ए डाइवोर्स केस, ऑप्शन बी मर्डर, ऑप्शन सी थेफ्ट, ऑप्शन डी हरासमेंट फॉर डॉरी। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए, डाइवोर्स केस। डाइवोर्स जो तलाक का मामला है, आपराधिक कानून का मामला नहीं है, बल्कि यह सिविल कानून का मामला है। हत्या जो है, इसमें हत्या, चोरी तथा दहेज के लिए प्रताड़ित करना आपराधिक कानून का मामला है। लेकिन जो तलाक का मामला है वो क्रिमिनल लॉ केस, डिवोर्स केस ये नहीं है। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नौवां क्वेश्चन है, द प्लान बिटवीन फिफ्थ
the plan between fifth 5 year plan and sixth 5 year plan is known as DAS. ऑप्शन से ऑप्शन ए इक्वलिटी, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड, ऑप्शन सी रोलिंग, ऑप्शन डी फॉरवर्ड। हमारा सही उत्तर विकल्प सी रोलिंग। जो पंचवर्षीय पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना रोलिंग योजना इसे कहा जाता है। इस योजना को 1978 78 टू 83 की अवधि के लिए मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने बनाई थी, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस योजना को 1980 में ही समाप्त कर दिया था। समझे? तो बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह डैश में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए कार्तिक, ऑप्शन सी बी चैत्र, ऑप्शन सी फागुन, ऑप्शन डी वैशाख। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी फागुन में मनाई जाती है। महाशिवरात्रि हिंदू देवता जो है भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह फागुन में मनाई जाती है। बढ़ते हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है, बैडमिंटन में प्रत्येक गेम में कितने अंक होते हैं? मैंने ऑप्शन से ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 21। हमारा सही उत्तर विकल्प डी 21। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में कुल 21 अंक होते हैं, जो कि जो खिलाड़ी सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है वह विजेता होता है। बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहले भारतीय थे? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी रहीमुतुल्ला एम सयानी। हमारा सही उत्तर विकल्प सी जो कि सत्येंद्र नाथ टैगोर है। वो ब्रिटिश भारत में पहले भारतीय सेवा ICS में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे। बढ़ते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, और अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषसिद्ध के संबंध में संरक्षण, और जो अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है। बढ़ते हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। हमारा सही उत्तर है विकल्प ए जो कि कुचिपुड़ी है, वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर का मणिपुरी हो गया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम और केरल का मोहिनीअट्टम। बढ़ते हैं हमारे 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा GDP में किए गए योगदान से डैश तैयार होता है? हमारा ऑप्शन से ऑप्शन है सांकेतिक ढांचा, ऑप्शन बी वास्तविक ढांचा, ऑप्शन सी वास्तविक GDP, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था का ढांचा। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी अर्थव्यवस्था का ढांचा। बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए लाल शाह बुखारी, ऑप्शन बी पूर्णिमा बनर्जी, ऑप्शन सी ध्यानचंद, ऑप्शन डी जफर इकबाल। हमारा सही उत्तर है विकल्प बी पूर्णिमा बनर्जी। 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी थे। 1920 में ही भारत पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। भारत ने पूर्णिमा बनर्जी एक धावक थे जो 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुष की 100 मीटर की दौड़ में भाग लिए थे। बढ़ते हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाहित किया गया था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है अरुण सिंह, ऑप्शन बी राधा मोहन दास, ऑप्शन सी विप्लव कुमार देव, ऑप्शन डी मरियम रेंगमा। हमारा सही उत्तर है विकल्प सी विप्लव कुमार देव जो है वो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 19 सितंबर 2020 में त्रिपुरा से राज्यसभा का सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। त्रिपुरा में राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है 1। बढ़ते हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन है सीताराम येचुरी, ऑप्शन बी विनय विश्वम, ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता, ऑप्शन डी राजा। हमारा सही उत्तर विकल्प डी राजा जो है वो कि अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। बढ़ते हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, हेन सॉन्ग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ के नए
प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए द्वारपाल, ऑप्शन बी सबसे पुराना भिक्षु, ऑप्शन सी मठ के प्रमुख, ऑप्शन डी सबसे छोटे भिक्षु। वह सही उत्तर है विकल्प ए, जो कि चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग के अनुसार बिहार के अ, अ, नालंदा बौद्ध मठ के द्वारपाल नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते थे, जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता था। प्राचीन काल में नालंदा महाविहार बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब जो बिहार था बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था, किसका, तो बौद्ध शिक्षा का। तो बढ़ते हैं हमारे 20वें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। घुमंतु पशुचारक नोमैडिक हर्डिंग में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। हमारा ऑप्शन ए आश्रय और चारे, ऑप्शन बी आश्रय और पैसे, ऑप्शन सी पैसे और पानी, ऑप्शन डी चारे और पानी। हमारा सही उत्तर है विकल्प डी, चारे और पानी के लिए घुमंतु पशु चारक में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारों और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। जो कि ना चारा मिलेगा ना पानी मिलेगा, तो कैसे जीवन यापन कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, ताकि समय समय पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छा कर पाएँ आने वाले एग्ज़ाम में। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको, और ऐसे ही मन लगा कर पढ़ें। थैंक यू सो मच।